हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा सब लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। पिछले दो लेक्चर से हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है, जिसमें हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि फिक्स होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 57.1, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और कुछ कुछ बचे कुचे जो भी कहना चाहिए कूड़ा कचरा था, जैसे इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज बेटा एक और चीज लेके चल रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना है तो उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब्सटेंस के अंदर एटम के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन बॉन्ड की एनर्जी के बेसिस पे भी कैलकुलेशन हो सकता है, जिसको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी आप कह सकते हैं। सो सबके सब नेक्स्ट हेडिंग देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा आज, दिस इज अगेन सी कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग देंगे पहले बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग इज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी कह दो या एनर्जी कह दो, एक ही बात है। बॉन्ड इंथैल्पी और यू कैन से एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब तो आप सभी को समझ में आ गया, एंथैल्पी और एनर्जी एक ही चीज है। एंथैल्पी का मतलब बेसिकली साइन के साथ होता है, और एनर्जी जो है विदाउट साइन होती है, उसमें डायरेक्शन हमें बतानी पड़ती है। चलो एक बात देख लें भाई, कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा, अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या क्या होता है इसमें? बेसिकली बॉन्ड से रिलेटेड है। एक बॉन्ड है आपके पास दो एटम के बीच पे, ए बॉन्ड बी, बट टाइप ऑफ बॉन्ड की नहीं हो रही है। ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। कुछ बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में। सो बॉन्ड एनर्जी का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, जिससे ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं ये सेपरेट हो जाएं, ये एटम्स सेपरेट हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं। सो अल्टीमेटली इस प्रोसेस के लिए नेचुरली आपको जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे किसी का घर तोड़ना है, किसी का बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। सो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी की जरूरत है उसी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। बट आप एक बात जानते हैं बेटा, स्टार्टिंग से बाय डेफिनेशन सारी चीजें वन मोल वन मोल वन मोल के लिए चल रही है, तो यहां भी वन मोल हो जाएगा। एक मोल हमारे पास कोई बॉन्ड है, एक मोल बॉन्ड है दो एटम के बीच में बना हुआ, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। एक ही बात है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। देखो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस इसका जो डेल्टा एच का साइन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका डेल्टा एच का साइन प्लस हो जाएगा, और इसका उल्टा भी बॉन्ड एनर्जी होता है। आप उल्टा ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई अगर दो एटम हमारे पास है और इन दोनों एटम के बीच में हमें बॉन्ड तैयार करना है, ए बॉन्ड बी, सिंगल डबल जो भी बॉन्ड बनता हो, इस बॉन्ड को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए अल्टीमेटली क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बाहर रिलीज होगी आपकी जो है। सो वो भी बॉन्ड एनर्जी है। कंडीशन है कि एक मोल बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी लगती है, दैट इज ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी। ये भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। अब हालांकि बेटा मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस के बॉन्ड को ब्रेक करना है हमको। ब्रेक करके नए बॉन्ड बनाने मींस रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेंगे। अरे रिएक्टेंट के बीच के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, नए नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो हमें मेन सबसे पहला ध्यान देना बॉन्ड को ब्रेक करने में, नहीं जनरली इस की बात यहां पर होगी, बट दोनों के दोनों बॉन्ड एनर्जी है। सो चलो पहले डेफिनेशन से चीजों को स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑल इफ यू राइट द डेफिनेशन फॉर दिस, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात देखें भाई, कौन कौन आ चुके हैं क्लास में। उद्यत, ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके, वंदना, रोहित, पवन, मीना, आयुष, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सोनू मीन्स राम,
ओके, और कोरोना म्यूजिक, ओके, वेरी गुड। और गेमर हीरो, हाँ गेमर हीरो तो मुझे याद है बेटा, नाम भूल गया बेटा मैं आपका। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। चलो फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस रखो बिल्कुल। इस समय कोई अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद कर देते हैं बेटा, फोकस रखना है। मैं इसके पहले डेफिनेशन आपको लिखवाने जा रहा हूं, तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इस पे लिखो, हाँ गेमर हीरो, अर्पण नाम, ओके ओके, ठीक है बेटा, अर्पण। हाँ चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। आप अच्छे प्रोसेस बना लो, पहले सबके सब ये बना लो, तो जरा दो प्रोसेस शो करो तो अपनी कॉपी में बेटा जल्दी से। ये दो प्रोसेस शो कर दो, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम। लिखो लिखो जल्दी से, नोट करो इसको, नोट करो इसको, जल्दी से कॉपी करो। कॉपी किया बेटा ये दोनों रिएक्शंस आपने? चलो लिखो अब इसके बारे में। अब जिसका नहीं नोट हुआ वो बाद में नोट करना है बेटा। चलो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। इट इज द एनर्जी नीडेड, इट इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक डाउन वन मोल बॉन्ड, टू ब्रेक डाउन वन मोल बॉन्ड between two atoms, one mole bond between two atoms, so that atoms get separated, atoms get separated। ओके, चहर भी आ गया, कैफ भी आ गया। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। चलो फोकस रखो, ठीक है। मैंने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेफिनेशन लिखा है कि मींस दिस इज द एनर्जी नीडेड, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी। इसका उल्टा भी डेफिनेशन हो सकती है, आप समझ गए होंगे बेटा, कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में, सॉरी तोड़ने में बता दिया, सॉरी, एक मोल बॉन्ड को जोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी रिलीज होगी, दैट इज ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी। या तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी यहां से रिलीज होगी जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड एनर्जी होगी। अब देखो बेटा, इसी बॉन्ड एनर्जी, अब इसको आप बेसिकली कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बेटर वे में हमें नाम देना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है, शॉर्ट में लोग उसको बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पहले समझ गए होंगे, या बॉन्ड एनर्जी। अब मैं इसको मॉलिक्यूल पे लेकर जाने वाला हूं। अभी तो मैं खाली बॉन्ड की बात कर रहा हूं, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, तो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखो क्या चीज होती है। अब हम बात करें बॉन्ड एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स। पहले हमने खाली एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी। अब भाई मॉलिक्यूल्स के अंदर तो कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं, उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? हेडिंग देंगे सबके सब, बॉन्ड एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स। अब इसको मैं दो टाइप या दो केस में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से दो केस? एक बात करेंगे मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, मींस जिसमें सिर्फ दो एटम होते हैं, और दूसरी बात करेंगे बेटा हम जिसमें दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, मींस मल्टी एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। केस नंबर वन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा ये सारी बातें जो है। केस नंबर वन, बुक में खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया है। केस नंबर वन, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फोकस करो यहां पर बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कौन सा लेना चाहें, चलो HCl ले लेते हैं, HCl। इसके बॉन्ड, इसमें तो भाई एक ही टाइप का बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आप या तो बोलो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल अल्टीमेटली एक ही टाइप के बॉन्ड से बना है। मैं एक टाइप की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल डबल ट्रिपल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं सिंगल डबल ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई एक बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में,
सो अल्टीमेटली ये दो एटम मॉलिक्यूल का भी रोल प्ले कर रहे हैं, मींस कंबाइन होकर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है मॉलिक्यूल है। सो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। अकेला एक ही टाइप का बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में पड़ा हुआ है, तो इसमें तो वही डेफिनेशन लग जाएगी जो हमने ओरिजिनल डेफिनेशन लिखी है कि इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के एक मोल को ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि एक मोल मॉलिक्यूल बोलो या एक मोल आप बॉन्ड बोलो, बात वही है, मॉलिक्यूल भी वही है और H सिंगल बॉन्ड Cl मींस बॉन्ड भी वही है। इनको तोड़ दिया हमने, H प्लस Cl अलग अलग हो गए बेटा। सो जो भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी डेट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें तो डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, क्योंकि दो एटम को ब्रेक करने की बात ओरिजिनल भी हमने करी थी और यहीं पर दो एटम को ब्रेक करने का फिर से हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट ऐसे कॉपी डाउन कर दो इसको, ये एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है सच बेटा। चाहे तो एक स्टेटमेंट में अभी लिखवा देता हूं, आप पहले जल्दी से कॉपी डाउन करो इसको बेटा, नोट करो इसको। नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से बेटा। दिव्यांश बेटा कॉन्सेप्ट अभी कैरी है, हो सकता है बेटा मेरे पास आपका मैसेज थोड़ा लेट पहुंच रहा है, आप क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हैं बेटा? मैं फिर से इसको लिखा रहा हूं अभी जो है, ठीक है, मैं अभी HCl के बारे में लिखा रहा हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। पुराना वाला बेटा आप या तो फिर वीडियो से रिवाइंड कर लेना बेटा, मुझे पता नहीं आपने कब बोला कि सब प्लीज रिपीट। चलो इसके लिए लिखेंगे बेटा, एक स्टेटमेंट लिखिए बेटा। Because in a diatomic molecule, because in diatomic molecule, only one bond is present. Only one बोल रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, only one bond is present between two atoms, between two atoms, one bond is present between two atoms, so its bond energy is the same, its bond energy is the same as bond dissociation energy। थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते ना, its bond energy is the same as bond dissociation energy between two atoms, bond dissociation energy between two atoms। ठीक है, अच्छा जस्ट मैं एक मैसेज बेटा बता देता हूं कि शायद कुछ नए स्टूडेंट्स आए। निधि बेटा हाँ क्या पूछ रहे हैं आप बेटा कि सर कोर्स पेड इन टेलीग्राम, आई ज्वाइन, ओके आपने बेटा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है बेटा, अगर ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है। और कोर्स बेटा नहीं, देखो क्लासेस का कोई पेमेंट नहीं है, कोर्स का एक्चुअली में कोर्स जो आपका मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूं या जो टेस्ट पेपर मंथली कंडक्ट होता है बेटा, क्योंकि मैं सारा कुछ बेटा ये यूट्यूब के थ्रू तो हो नहीं सकता, तो वो जो मेरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है chemcaliber.com की, उस वेबसाइट पे आपको जो एक रजिस्ट्रेशन कराना है, मींस अपना लॉगिन करना है और एक YouTube लाइव करके वहां पर कोर्स होगा, YouTube लाइव 11th जेई या YouTube लाइव 11th नीट, उस कोर्स को बेटा आपको जो है परचेज करना है। अब आप जो बात पूछ रही हैं बेटा परचेज करने का मतलब ये नहीं है, उस कोर्स का जो प्राइस है वो सिर्फ ₹1 पर मंथ है बच्चा, ₹1 पर मंथ है। एक्चुअली देखो बेटा ये सारा कुछ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं अभी कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, ये अप्रैल मार्च तक, अभी मार्च 2023 तक जो है ये सिर्फ ₹1 पर मंथ है। वैसे उसके चार्ज भी बहुत नॉमिनल है, अप्रैल ऑनवर्ड वो ₹99 पर मंथ का रहेगा, बस सिर्फ ₹99 पर मंथ के लिए पे करने हैं उस समय। अभी आपको सिर्फ ₹1 पर मंथ, ₹1 पर मंथ बेटा। इसमें कुछ ये एक्चुअली में मजबूरी में रखना पड़ा क्योंकि वेबसाइट ना बेटा एरर दिखा रहा था जब मैं 0 प्राइस रख रहा था, तो इसलिए ₹1 रख दे। इसको आप ऐसा माइंड मत कीजिएगा कि सर ₹1 का कोर्स बेच रहे हैं, इस आप भी समझ सकते हैं इस ₹1 से मुझे कुछ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सो अल्टीमेटली जो है ये सिर्फ ₹1 का कोर्स है, आप उसकी चिंता मत करो, ये मार्च तक हर महीने आपको परचेज करना होगा। जैसे अभी नवंबर का परचेस के लिए, वैसे तो नवंबर एंड होने वाला है, लेकिन बेटा अगर आपको असाइनमेंट पुराने सारे डाउनलोड करने तो कर लो परचेस, ₹1 में क्या जा रहा है।
अभी 2-3 दिन के बाद मैं दिसंबर वाला कोर्स डिस्प्ले करा दूंगा, तो आप लोग बेटा दिसंबर वाला 1 रुपी का कोर्स परचेस कर लेना, ऐसे फिर जनवरी का, फिर फरवरी का, और फिर मार्च तक आपको सिर्फ 1 रुपीज पर मंथ, और अप्रैल ऑनवर्ड जो 12th की क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा, वो मैं नॉमिनल चार्ज लूंगा, जो मेरा रेगुलर चार्ज होता है 99 रुपीज। और रेगुलर चार्ज तो वैसे कुछ और है, बट जो यूट्यूब के जो जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट है बेटा, उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ है। क्लासेस ऐसी रहेंगी, क्लासेस का कभी कोई चार्ज नहीं होगा, डाउट सेशंस वगैरह चलते रहेंगे बेटा। बस जो असाइनमेंट बेटा, क्योंकि असाइनमेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बच्चे जो है टीम भी है उसको भी पेमेंट देना, बहुत सारी बातें होती है बेटा। सो अल्टीमेटली वो सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ है, अप्रैल ऑनवर्ड होगा, अभी कुछ नहीं है बेटा, अभी सिर्फ 1 रुपीज है बेटा, इतना नहीं उसमें परेशान हो, ठीक है। एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही ये बात डिक्लेयर कर दी थी बेटा कि मेरा इस यूट्यूब के थ्रू कोई भी पैसा कमाने का मकसद नहीं बेटा। 19 ईयर्स मुझे इसमें इंडस्ट्री में हो चुके हैं, मैं बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर चुका हूं, मेरा पैकेज ऑलरेडी करोड़ों में था, मुझे पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा जी। मेरे पास रेगुलर बैचेस चलते हैं, उनसे पैसा आते रहता है, तो यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर प्लीज यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कीजिए, तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है बेटा। सो इससे मुझे कोई कमाई नहीं चाहिए, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाने का मैं पूरी जिंदगी भर कोई चार्ज किसी से नहीं लूंगा बेटा। हाँ, असाइनमेंट में बेटा क्योंकि मेहनत पड़ती है बहुत ज्यादा है, असाइनमेंट पहले मैं बनाता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, फिर टाइप होता है, टाइप वाला फिर मुझे भेजता है, उसको प्रूफ रीड किया जाता है, फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं गलती रह जाती है बेटा। अकेला पर्सन हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा टीम नहीं है, एक दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बस, ऐसे ही मुझको जो है, जैसे टाइप वाले हो गए, एक टेक्निकल टीम हो गई, बस वो एक ही पर्सन है जो सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। सो उन्हीं के बेसिस पे सारा सिस्टम चल रहा है, तो थोड़ा आप लोग भी बेटा सपोर्ट करो इस चीज के लिए। ओके चलो, बहुत ज्यादा मैंने इधर उधर की बात कर दी, आज किसने पूछा तो मुझे बताना पड़ गया, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में सारी कहानी कर बात कर चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसमें। केस नंबर 2 की बात करते हैं, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड केस फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या मल्टी एटॉमिक, यू कैन से बेटा, एक ही बात है। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी जिस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम से प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा एटम से प्रेजेंट होते हैं। देखो एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, सो आप जानते हैं बेटा CH4 में से मीथेन, इसके अंदर 4 CH बॉन्ड हैं, 4 CH बॉन्ड है। अब देखो कहां पर स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट नहीं जानते, क्योंकि बुक में लिखा नहीं है, बुक वाले सीधे लिखकर कहानी खत्म कर देते हैं कि भाई ठीक है ये भी तो इसी टाइप से कि एक CH बॉन्ड को ब्रेक करना है तो अल्टीमेटली बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। अरे नहीं, इसमें जो 4 CH बॉन्ड दिख रहे हैं, इसकी बड़ी खास बात यह बेटा कि ये चारों के चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं होती। हाँ, सेम नहीं होती। अगर सपोज करो मैं ऐसी कुछ जस्ट रैंडम एक नंबरिंग ले लेता हूं कि ये हमारे पास जो है नंबर 1 बॉन्ड है, ये वाला हमारा नंबर 2 बॉन्ड है, ये नंबर 3 CH बॉन्ड है, और ये नंबर 4 CH बॉन्ड है। सो नंबर 1 बॉन्ड जो है आपको दिख रहा है डेल्टा HCH, जो कि आपको मैंने नंबर 1 किया है बेटा, इसका बॉन्ड एनर्जी जो है कुछ और होगा, सपोज E1 है। ऐसे जो है आपका 2 होगा, उसका एनर्जी सपोज E2 होगा, जो 3 होगा इसका एनर्जी E3 है, जो 4th बॉन्ड है उसका एनर्जी E4 है। मींस ये चारों के चारों जो CH बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, इन चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती, भले बॉन्ड आइडेंटिकल है। बड़ी स्पेशल बात है, बड़ी अजीब सी बात है। अब कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझा रहा हूं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्या चीज होती है बेटा, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। सो पहली बात दिमाग में ये बैठा लो कि कोई भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें भले ही बॉन्ड एक जैसे दिखाई देते हो आपको, बट उन एक जैसे दिखाई देने वाले मींस सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल नहीं होती। इस बात को सबके सब लिखेंगे यहां पर, जस्ट राइट वन स्टेटमेंट, अभी और कुछ मत नोट करो, बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। राइट दिस स्टेटमेंट बेटा, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, in polyatomic molecule all similar type of bonds, all similar type of bonds
do not have all similar type of bonds do not have equal bond dissociation energy. Equal bond dissociation energy. Equal bond dissociation energy. ओके, सो ये डू नॉट हैव को अंडरलाइन करो जरा, डू नॉट हैव इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये याद रखना बेटा इस बात को। सबकी बॉन्ड एनर्जी डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4 होगी, इस बात को प्रूव करता हूं अभी। आपको लग रहा है ऐसा क्यों है भाई, जब एक ही टाइप के बॉन्ड है तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है ना, एटम को आप मॉलिक्यूल से अलग कर रहे हो, अलग कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो एक एक करके आपको बाहर निकालना पड़ता है एटम को। जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, अभी इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं है, अभी तो पूरा एटम ही बाहर निकाला जा रहा है। सो एटम को वन बाय वन निकालना पड़ता है, यानी ऐसा नहीं होता कि चारों के चारों एटम को एक साथ तोड़ के गिरा देंगे हम। एक एटम खींचेंगे तो देखो क्या होगा, पहला एटम अगर आप निकालते हैं, देखो स्टेप वन क्या होगा इस केस में। स्टेप वन, हम स्टेप वन में क्या करें, CH3 और H, ये एक H मैंने अलग करके दिखाया, इसी को ब्रेक कर रहे हैं। सो जब ये ब्रेक करोगे बेटा, तो एक्चुअली प्रोसेस ध्यान से देखो, प्रोसेस ये बन रही है, आपने बेसिकली CH3 और H के बीच में सेपरेशन किया है। कहने के लिए कार्बन और H के बीच का बॉन्ड टूटा है, बट वो एक्चुअली में CH3 और H के बीच का सेपरेशन है। अब जब यही आगे कैरी होगा स्टेप टू के लिए, नेक्स्ट H बाहर निकालना है, तो नेक्स्ट H इससे बाहर निकलेगा, मींस एक H और इसमें से थोड़ा सा दूर करके दिखा देता हूं। अब ये ब्रेक करना है, तो प्रोसेस देखो, क्या आपको ये प्रोसेस सेम टाइप की दिख रही है? देख लो, नंबर 3 बॉन्ड को निकाल देता हूं, स्टेप 3 थर्ड बॉन्ड को, सॉरी थर्ड H को बाहर निकालने, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो इस समय ये रहा आपके पास थर्ड एटम, इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस दिखाई देगी आपको। कोई भी दो प्रोसेस आइडेंटिकल नहीं होंगी ओवरऑल वे में, केमिस्ट्री में सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी। दिखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कार्बन H ब्रेक हो रहा है, बट एक्चुअली में आप देखो क्या चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, सेपरेशन किसके बीच में हो रहा है। समझ में आया कुछ? खुद ही देखने से समझ में आ गया कि अल्टीमेटली चारों के चारों प्रोसेस एक जैसे है ही नहीं, कोई नहीं कह सकता कि चारों प्रोसेस सेम है। हाँ, थियोरेटिकली बोलने के लिए कि चारों प्रोसेस में H तोड़ा जा रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन भाई पहला जो तोड़ा है हमने बेसिकली CH3 और H को एक दूसरे से अलग किया है, दूसरे में CH2 और H को अलग किया है, तीसरे में CH और H को अलग किया है, और चौथे में C और H को अलग किया है। तो कैसे इन स्टेप की बॉन्ड एनर्जी मींस इन स्टेप की इंथैल्पी सेम हो सकती है? इसलिए मैंने ये कहा बेटा कि हो सकता है इसमें जो इंथैल्पी एनर्जी लगी डेल्टा H1, इसमें जो लगी डेल्टा H2, इसमें जो लगी डेल्टा H3 और इसमें जो लगी डेल्टा H4। ठीक है, एक चीज, एक मिनट, एक 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 चीज, ये कॉल, प्लीज मैं उन लोगों को जो टीचर्स अभी क्लास देख रहे हैं, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज पर्सनल कॉल मत करें, इससे मैं बिल्कुल क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लोग का कल मुझे पर्सनल मैसेज आया था, मैंने आप लोग को बताया था कि प्लीज आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिए, बट जो स्टूडेंट्स बैठे हुए उनको डिस्टर्ब मत होने दीजिए। सो जितने भी टीचर्स अभी अंडर ट्रेनिंग है जो इस क्लास को अटेंड करें, प्लीज अभी मुझे कॉल मत करें यहां पर। सॉरी बेटा, आप लोग के लिए नहीं है। चलिए, सो ये सारी के सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है। तो भाई अब बात ये आती है कि जो बुक में जब क्वेश्चन दिया होता है वो तो एक ही टाइप दिया होता है उसमें। अब जरा नोट करो बेटा, इसको जरा जल्दी से नोट करो, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जो हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया था उससे रिलेटेड 4 स्टेप मैंने लिखे हैं बेटा, जल्दी से इसको नोट करें बेटा। एग्जाम्पल CH4 का लिया है, उसके लिए 4 स्टेप नोट करें बेटा। जितने भी ट्रेनिंग टीचर हैं प्लीज जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मुझे पर्सनल अभी कोई मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। इस चैट बॉक्स में भी सिर्फ जो है स्टूडेंट्स अलाउड हैं, टीचर्स अलाउड नहीं है, प्लीज।
नोट करो बेटा सबके सब इसको, ठीक है, नोट हुआ बेटा। सो अब मैं ये बात कर रहा था कि भाई जो क्वेश्चन में दिया होता है एक ही बॉन्ड एनर्जी, बेटा जल्दी से नोट कर लो, देखो जल्दी से नोट करो, नहीं तो फिर बाद में नोट करना, मैं थोड़ा सा आगे कैरी कर रहा हूं बेटा इसको। जो क्वेश्चन में दिया होता है एक ही टाइप की बॉन्ड एनर्जी, उसका क्या मतलब होता है? सीधे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इन CH4 इज इक्वल टू समथिंग जूल, ऐसी कुछ एज्यूम कर लेता हूं, सपोज 500 जूल दिया हुआ है, चलो ऐसी मान लिया, मुझे नहीं पता कितनी होती, ऐसे एज्यूम किया। तो भाई बात यह आती है कि यहां पर तो एक ही वैल्यू दिया हुआ है, हमें चाहिए चार अलग वैल्यू। अगर CH4 अगर चार CH से मिलकर बनना है तो चार अलग अलग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए। ये फिर कौन से वाले CH का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है? क्या ये आपका सबसे ज्यादा जिसमें मेहनत लगी होगी में से डेल्टा H जिस बॉन्ड का ज्यादा होगा उसका दिया है, या सबसे कम वाला दिया है, ये कौन सा दिया है? आप लोग अब जरा मुझे कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बेटा, ये जरा कमेंट करके बताओ क्या सोचते हो कि अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, जो नए 11th के स्टूडेंट है उनको नहीं पता, बट आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताया बेटा कि क्वेश्चन में देखोगे तो एक ही ऐसे दिखाई देगा, आपको सिर्फ एक बॉन्ड एनर्जी दिखाई देगी, तो क्या लगता है ये बॉन्ड एनर्जी कौन से वाले CH की बॉन्ड एनर्जी होगी? डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, या उसमें से आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि सर हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी होगी वो दे दिया है, या लोएस्ट जिसकी होगी? थोड़ा सा कमेंट करो बेटा जरा, क्या लग रहा है आप लोगों को? ओके, और कोई बताओ? सोनू का कमेंट आया अभी तक, और बताओ बेटा। बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, कुछ चीज पूछी जा रही तो बेटा उसका रेस्पॉन्स दिया करो। देखो आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देखो तो बेटा मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ऐसे कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। अल्टीमेटली आपको जो भी लग रहा है कुछ भी बोल दो, मैं डांट थोड़ी ना रहा हूं किसी को, जो है किस कोई भी बोल दो। एवरेज एवरेज, मैंने ये पूछा बेटा कि मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड एनर्जी दी होती तो सिर्फ एक ही बॉन्ड एनर्जी दी होती क्वेश्चन के अंदर, और मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये CH4 है तो इसमें टोटल चार बॉन्ड एनर्जी होंगी, CH CH